हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स क्या होता है। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और सीख लेते हैं, जैसे कि साइन 15 डिग्री अगर कभी आपको निकालना होगा, या मैं कहूँ कि आपको कभी निकालना पड़ गया 75 डिग्री, तो एक्चुअल में होता क्या है। देखिए 15 डिग्री मतलब कि हमारे पास क्या है, और 45 डिग्री पाई बाई 4 होता है, इंटू 3 कर देंगे तो पाई बाई 12, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री मतलब पाई बाई 12, 75 डिग्री मतलब 5 पाई बाई 12। तो एक्चुअल में हम लोग साइन 15 डिग्री निकालेंगे कैसे, वही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इजिली। और आपको पता है कि अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते ही ये बन जाएगा मेरे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और हम लोग जानते ही हैं कि साइन 45 डिग्री मतलब होता है 1/√2, और कॉस 30 होता है √3/2। सिमिलरली 1/√2, एंड ये होता है 1/2। तो ये फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 2√2, और ये आ जाएगा √3 - 1। तो बेसिकली साइन 15 डिग्री आपके पास आ जाता है यहाँ पर √3 - 1/2√2। या मैं बात करूं इसको, आप क्या लिख सकते हो बेटा, और आप इसको लिख सकते हो सिमिलरली, आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 75 डिग्री। कॉस 75 डिग्री एक ही बात है। तो याद करने की ट्रिक बहुत ही इजी होगी। अभी हम लोग कॉस 15 डिग्री और देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली आप इसको भी क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग इसको भी इजीली लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। अगेन आप सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा सीधा रिजल्ट मिल जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, अब ये √3 + 1/2√2 किसकी वैल्यू है, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू है। अच्छा, यही चीज जो कॉस 15 डिग्री है, यही हमारे पास साइन 75 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा साइन 75, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। अब देखिए होता क्या है कि ऊपर वाला जो साइन साइन पहले आ रहा है तो उसमें नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मतलब कि आपके पास आएगा √3 - 1/2√2। कॉस साइन के बाद आता है तो उसमें प्लस आएगा। सिमिलरली जब आप 10-15 डिग्री भी कैलकुलेट करेंगे तो 10-15 डिग्री बहुत ही ईजी है कैलकुलेट करना। आपको पता है ये होता है साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री। साइन की वैल्यू क्या थी, √3 - 1/2√2, और कॉस की वैल्यू क्या है, √3 + 1/2√2। 2 रूट 2 से 2√2 कैंसिल हो गया, बेसिकली यहां पर बचा √3 - 1/√3 + 1। अब हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। हमने क्या करा, √3 - 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो सीधा आपको रिजल्ट मिल जाएगा मल्टीप्लाई करते ही। यहाँ पर तो देखिए कितना बन जाएगा, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकंड, ये हमने जो है यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक कर दी है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये माइनस का ऊपर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आएगा, तो 3 - 1/2 बन जाएगा। ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व करने के बाद इजीली आपको मिल जाएगा ये 2 - √3। अच्छा देखिए, अब 10 पहले आता है, मतलब पहले का मतलब क्या है सर, इसमें पहले का मतलब है बेटा, जब हम ये टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर रहे थे, हम ऐसे बोलते थे ना साइन कॉस टेन कॉट। तो कॉट से पहले कौन आता है, टेन आता है, और कॉस से पहले कौन आता है, साइन आता है। तो जो भी चीज इसमें याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, जो भी चीज पहले आती है उसमें बीच में नेगेटिव साइन आता है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि साइन 15 डिग्री में क्या होगा, √3 - 1/2√2 आएगा, करेक्ट। और कॉस 15 में √3 + 1/2√2 आएगा। सिमिलरली जब आप कॉट 15 निकालने जाएंगे, क्योंकि कॉट बाद में आता है, इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, 2 + √3। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल एकदम। अच्छा, ये कॉट 15 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 75 डिग्री, है ना। एक वैल्यू को याद कीजिए, दूसरी वैल्यू अपने आप आपको याद हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। बस ट्रिक मैं जो आपको बता रहा हूं क्या, कि जो चीज पहले आती है उसमें यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आता है, और बाद वाली चीज में क्या आता है, प्लस का साइन आता है। यही है इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आ गए हैं मल्टीपल एंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ मल्टीपल एंगल्स।
क्या है ये मल्टीपल एंगल, समझते हैं एक एक करके। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एंगल ए दे रखा है, अब इसके मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 2a, 3a, 4a, और सब मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, a/2, a/4, a/8। तो इसी में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या फॉर्मूलेज होंगे, वो अभी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2a, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, बहुत ही इजी है इसको कैलकुलेट करना। आप सिंपली क्या काम कीजिए, आप सिंपल सिंपल इसको सर मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ a प्लस ए। मैंने कहा वेरी गुड, आप लिख सकते हो साइन ऑफ a प्लस ए। अब यही जो साइन a प्लस ए है, इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा दूंगा साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b। अब लेकिन यहाँ पे जो b है ना वो भी a है, प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या बन गया आपके पास, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। तो ये हमारे पास बन गया 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। बहुत ही वेरी सिंपल है, एकदम इजी है। तो साइन 2a का फॉर्मूला हमारे पास जो आ गया है वो बहुत ही आसान आ गया है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास जो है इसका जो है कंप्लीट आ गया है। अच्छा, इसका कुछ और भी फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सर क्या फॉर्मूला होता है दूसरा, मैंने कहा साइन 2a जो होता है ना उसको tan में भी कुछ कुछ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सर क्या कैलकुलेट करते हैं, मैंने कहा जो साइन 2a होता है ना उसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 + tan² ए। क्या होता है, 1 + tan² ए। एक ये फॉर्मूला है इसका। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना दो फॉर्मूले जो है साइन के, साइन 2a के जो है हमारे पास आ चुके हैं। एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं, हमेशा याद रखने हैं आपको। डेरिवेशन बहुत ही इजी है, मैंने आपको बता दिया। साइन 2a आपको क्या करना है, a + a लिखिए, साइन a कॉस a, कॉस a और साइन a, 2 sin a cos a इसका जो है फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, अगर हमें पता पढ़ना होगा सर किसके बारे में, अब सिमिलरली cos 2a का क्या फॉर्मूला होगा, चलिए फाइंड कर लेते हैं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं अभी। सर cos 2a क्या होगा, मैंने कहा cos 2a को आप क्या लिखोगे, फिर से लिखोगे cos a + a। अच्छा, जैसे ही आपने cos a + a लिखा इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा। अब मैंने आपको बताया था cos बड़ा ही बदमाश है, अपने घर में केवल अपने जैसा कोई रखता है और उल्टा चलने लगता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं याद करने के लिए कि इजी वे में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को आप लोग याद कर सकते हैं। पुराने लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। तो ये क्या आएगा, ये आएगा सिंपल आपके पास cos a, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाता है माइनस, ये आ गया आपके पास साइन ए। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या हो गया, cos² a, क्या हो गया ये cos² a माइनस sin² a। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन गया भैया मेरे cos 2a का। तो यहां पे मैं लिख दूं अगर इसको, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन गया cos 2a बराबर ये होता है ना। मैं इसको मार्क कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं एक फॉर्मूले को। फॉर्मूला नंबर 1 हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, बहुत बढ़िया। cos 2a। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें सर एक चीज हो सकती है कि ये जो cos² है इसको भी हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि सबको मालूम है भाई साहब कि ये जो होता है हमारे पास cos² a वो 1 - sin² a होता है। जैसे ही आपने cos² a की वैल्यू 1 - sin² a यहां रखेंगे तो आपके पास अगेन cos 2a की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 sin² a, इजंट इट। जैसे ही आपने रखा वैसे ही हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू आ गई एक। ठीक है, तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अब क्या कर सकता हूं, मैंने कहा ये जो साइन 2a है इसको भी तो कॉस में आप चेंज कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा आपको पता है कि sin² a क्या होगा हमारे पास। सर ये जो sin² a है वो क्या होता है, 1 - cos² a होता है। तो जैसे ही आप sin² a को 1 - cos² a रखोगे तो देखो यहाँ तो -1 बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा cos 2a बराबर 2 cos² a माइनस का 1। इसको भी हम लोग अंडरलाइन करके समझ लेते हैं। ठीक है,
तो यही है हमारे पास बेसिकली, हमारे पास जो है अब आपके तीन फॉर्मूले जो हैं आ चुके हैं। तीनों फॉर्मूले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया कि कैसे cos 2a क्या होता है भैया, ये तो हमने ड्राइव ही कर लिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, बहुत ही इजी है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया सर, कुछ भी नहीं किया है भैया, ये जो cos स्क्वायर ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। जैसे ही यहां पे पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। एक और फॉर्मूला मिल गया। अच्छा अब और क्या किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये साइन स्क्वायर ए जो था इसको हमने क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर दिया, तो आपको एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। सर जैसे कि आपने टेन का भी एक फॉर्म, टेन में एक फॉर्मूला बताया था ना साइन 2a का, है ना, 2 tan a अपॉन 1 प्लस, बताया नहीं बताया भाई, याद है नहीं याद है, सबको याद रखने ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला हमने जो है डिस्कस किया था। तो सिमिलरली सर cos 2a का भी कोई फॉर्मूला होता होगा, मैंने कहा हाँ होता है। आप सिंपली क्या करें, क्या होता है सर, जो cos 2a होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 माइनस, ये होता है हमारे पास 1 माइनस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, cos 2a का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। तो बेसिकली हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, हमारे पास cos के जो हैं 4 फॉर्मूले आ गए। तो ये चारों फॉर्मूले बड़े ही काम के फॉर्मूले हैं cos के। पहला ये है हमारे पास जो सिंपली एक्सपेंड करने से आ गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अब हम लोग बात करेंगे आगे tan 2a क्या होगा सर, व्हाट इज tan 2a, मैंने कहा लेट्स सी व्हाट इज tan 2a। अगेन मैंने कहा अगेन यू कैन राइट इट एज a प्लस a and you know what is tan a plus b, it is tan a plus tan b, now b is also equal to a, 1 minus tan a tan a, तो बेसिकली ये क्या बन गया अपने पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू tan 2a। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, याद करने वाली बात क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1 माइनस, अच्छा जो साइन 2a था, जो साइन 2a था सर मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं, tan 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a था, क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहां पर जो tan 2 है वो 1 माइनस है, याद रखना है आपको, ये क्या है 1 माइनस है। अच्छा अब साइन 2a अपॉन टेन कॉस 2a से भी tan 2a निकाल सकते हैं, तब भी आप देखेंगे आपको जो है सेम फॉर्मूला जो है मिलेगा। तो ये डबल एंगल जो फॉर्मूले हैं बहुत ही काम के हैं, याद रखने हैं। देखिए सिंपल ट्रिक क्या है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की, उससे एसोसिएटेड कोई इमोशन हम लोग समझ लें। और दूसरा तरीका क्या है कि यार आप एक ना फॉर्मूला कॉपी बनाइए, उस फॉर्मूला कॉपी के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले अपने जो है सेट करके रखिए कि और रात को दूध के साथ ले लेने हैं, सुबह नाश्ते के साथ ले लेने हैं। मतलब सर क्या है दूध और नाश्ते के साथ, मैंने कहा सुबह उठते ही एक बार देख लो फॉर्मूला कॉपी, हार्डली 30 to 40 सेकंड्स लगेंगे एक बार दो पन्ने पलटाने, अच्छा ये थे ये थे। रात को सोने से पहले देख लो, क्योंकि रात को सोने से पहले क्या होता है ना, हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और वो जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं जो समझते हैं वो रात भर अनकॉन्शियस, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ट्रांसफर होती रहती हैं चीजें। तो ये फॉर्मूला कॉपी आप ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे कि फॉर्मूला कॉपी एक बना ली, एक ग्राफ कॉपी बना ली, एक नोट्स कॉपी तो अपनी चल रही है, और एक सॉल्यूशन कॉपी भी अपनी जो है चलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ नोट्स हैं भैया, देखिए ध्यान रखिए, अभी हमने सीखा है साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए होता है। साइन 4a क्या होगा, 2 साइन 2a, अच्छा यहाँ पे देखिए फिर से मिस्टेक है, ये हम लोग सही कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये 2a होगा। ओके, तो साइन 2a क्या होगा, 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा ये 4a है तो हाफ एंगल में ही तो कन्वर्ट होगा ना, जैसा कि ये 2a था तो हाफ एंगल में a हो गया, तो हाफ एंगल क्या होगा 2a और 2a। सिमिलरली अगर आपके पास a है, इसका हाफ क्या होगा a/2 सर, तो आपने हाफ एंगल में कर दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो एंगल यहां दे रखा होगा उसका आपको बस ना हाफ कर देना है, वही अपना एक फॉर्मूला है। जैसे कि cos 2a, cos 2a क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा अगर 4a हो जाए तो हाफ कर दो, 2a हो गया, यहां पर भी 2a हो गया। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको जो है ध्यान रखने हैं, बस उसका जो है हमको हाफ कर देना है। अच्छा अब देखिए भाई साहब, ये वाले जो फॉर्मूले थे ना, ये वाले फॉर्मूले, इनको याद करने के स्पेसिफिक तरीका है। मैं काम करता हूं, ये जो ये है ना, ये आपके सामने, ये इसको इधर भेज देता हूं,
तो जैसे ही मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये 2 साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। और ये इसको सिमिलरली इसके साथ करूंगा, 1 को उधर भेजूंगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। अब ट्रिक क्या है सर याद करने का, मैंने कहा आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कॉस अपने जब भाई को देखेगा तो पॉजिटिव रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है बेटा तो वो अपने जैसा ही रिलीज करेगा। कैसा रिलीज करेगा, अपने जैसा ही बिल्कुल रिलीज करेगा। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो साइन की वजह से आएगा, क्योंकि वो अपने से अपोजिट को रिलीज करेगा। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें बेटा, ये क्या है सर, बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी इजी सर। क्या है, मैंने कहा पॉजिटिव साइन है तो अपने जैसा ही, मतलब कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हाफ एंगल में तो चेंज होना ही है, करेक्ट। अब यहां पर क्या है, मैंने कहा 1 माइनस है तो माइनस है तो अपने से विपरीत, मतलब कि दूसरा वाला कौन होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी है याद करने के लिए, कोई कठिन नहीं है। अगर प्लस आ रहा है तो अपने जैसा, माइनस आ रहा है तो बाकी सब तो देखो सेम है ना। तो इनको जो याद करने का तरीका है ना, वो इस फॉर्म में याद करने का तरीका है। अच्छा सर ये क्या आ गया, ये तो आपने बताया ही नहीं है कैसे होता है। मैंने कहा बताया है बेटा, ध्यान से देखो। इस 1 को आप क्या लिख सकते हो सर, मैं इस 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बेटा हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको साइन कॉस की फॉर्म में 1 दिख रहा है तो उसको क्या करना है ना, एज अ 1 लाइटली नहीं लेना है, उसको हमेशा समझना है किसकी फॉर्म में, कि वो जो है साइन या कॉस की फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं। और साइन और कॉस की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, सिंपली आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर आपको 10 के क्वेश्चंस में, मतलब जहां पे टेन थीटा वगैरह है, वहां पर 1 दिख रहा है तो उसको आप 1045 के रूप में सोचेंगे। कैसे सोचेंगे कि हाँ वो 1045 हो सकता है, नहीं सो हो सकता है, एक बार पुट करके जरूर देखेंगे, एक बार बस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया बेटा, अच्छा ये माइनस, ये वाला माइनस, और ये साइन 2 थीटा, मतलब कि 2 क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कितने बच्चों को ये दिख रहा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ये होता है सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा, सिंपली ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको जो है ना सोचना आना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है इसमें है। चलिए अब कुछ इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंपली हमको क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, प्रूफ करना है आपको कि 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a क्या होता है, कॉट ए होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अरे बहुत ही इजी है, एकदम बेकार सवाल। क्या करेंगे, बहुत इजी इजी सवाल है। देखिए बीच में प्लस आ रहा है, अच्छा सर प्लस आ रहा है तो मैंने कहा कॉस 2 है तो अपने जैसा ही रिलीज करेगा, मतलब कि 2 कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 साइन ए कॉस ए। देखो एक कॉस ए से कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट ए। वेरी इजी। आगे देखेंगे, सिमिलर, ये माइनस दे रखा है तो भाई माइनस दे रखा है तो क्या अपने से दूसरा वाला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, अब अच्छा साइन 2a का मतलब क्या होता है, सिंपल साइन ए कॉस ए। ये इससे कटा, ये इससे कटा, आपके पास आ गया आंसर कितना, 10a। अब ये क्या है, मैंने कहा वही है, कुछ भी नहीं, बेवकूफ बना रहा है। क्या है ये, 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर ए। ये प्रैक्टिस के लिए, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अपनी आंखों के सामने से देखोगे ना, उतना ही ज्यादा आप काम कर पाओगे बेसिकली। तो 1 प्लस कॉस 2a क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 से 2 कट गया, अब आपके पास क्या आ गया, ये सर टेन स्क्वायर ए। वेरी इजी, बहुत सिंपल। अब सर ये यहाँ पे तो 2 एंगल ही नहीं है, मैंने कहा क्या हुआ, तो 2 एंगल नहीं है तो आप जो भी एंगल है उसको हाफ में कन्वर्ट कर दो ना। अच्छा ये 1 माइनस है तो अपने से विपरीत करेगा, और जो एंगल यहां होता है उसका हाफ, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर यहां क्या होगा, मैंने कहा सिंपल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस आ गया 10 थीटा बाई 2। वेरी इजी। अब इसका क्या करें, मैंने कहा बहुत ही सिंपल है ये भी। सिंपल क्या लिखा है, ये लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया,
अगेन कॉस से कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया, अगेन टेन थीटा बाई टू आंसर। वेरी इजी, बहुत ही इजी इजी सवाल है ये। अच्छा अब एक थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया हमारे पास कि हमको प्रूव करना है, ये पाई बाई फोर आ गया। अच्छा ये आ गया, अब कैसे करेंगे सर इसको? मैंने कहा बहुत इजी है, अभी अभी ये वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही है कि वन माइनस साइन टू थीटा कितना होता है, आपने देखा वन माइनस साइन टू थीटा क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, बहुत सिंपल बन जाएगा, आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं लिख रहे? मैंने कहा देखो अभी आपको पता चलेगा। कॉस टू थीटा क्या होता था बेटा, पहला वाला फॉर्मूला जो हम हमारा सिंपली एक्सपेंड हमने जब कर दिया था ए प्लस ए को, जो फॉर्मूला आया था क्या आया था सर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां ए की जगह क्या है, थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने इसको कॉस माइनस साइन लिखा है। अब बेसिकली ये क्या हो जाएगा सर, ये तो सिंपली ये रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर आप क्या लगा दोगे, देखो ये दिख रहा है ना, अच्छा यहाँ पे हमने एक, यहाँ पे टू आएगा, स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वेरी सिंपल, तो आप सिंपली इसके साथ भी ये वही घटना हम लोग कर देंगे कि सर ये क्या होगा, ए माइनस बी या ए प्लस बी, कुछ भी आप पहले कर सकते, चलिए ए प्लस बी लिख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। चलो इससे एक पावर कट गया, तो हमारे पास फाइनली यहां पर कितना आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सर आंसर तो 10 में लेके आना है। मैंने कहा हाँ थोड़ा अकल लगाइए। सर कैसे अकल लगाऊंगा? मैंने कहा यहां से आप ये काम करें, कॉस कॉमन ले लें, जैसे ही आप यहां से कॉस कॉमन लेंगे कॉस थीटा, यहां क्या बनेगा, वन माइनस टेन थीटा बनेगा, नहीं बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, यहां से भी आपने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, वन प्लस टेन थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी वन को टेन में क्या सोचें, वन ना सोचें, तो सर क्या सोचें इसको, मैंने कहा इसको टेन पाई बाई फोर सोचिए, तो ये कितना हो गया, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा। अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा, वन माइनस टेन वन प्लस टेन थीटा। अच्छा यहाँ पे भी वन होगा तो उसको भी आप क्या सोचें, टेन पाई बाई फोर सोचें। अब क्या बन गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया, तो ये क्या आ गया, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा एज प्रूव्ड। बहुत ही वेरी सिंपल, एकदम आसान सवाल। चलो अब एक अच्छा सवाल कर लेते हैं सर। अरे हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ना बेटा, लेवल बढ़ा रहे हैं हम, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की पढ़ाई हम यहां करते हैं, धीरे 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 करके जो जो कॉन्सेप्चुअल पहले है उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बेसिक सवाल करते हैं और फिर कुछ अच्छे सवाल करते हैं। तो ये जो सवाल है अच्छे की कैटेगरी में आता है, इसमें मल्टीपल चीजें लग रही होंगी, आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें मल्टीपली लग रही हैं बेसिकली। अच्छा सर मुझे एक चीज तो दिख रहा है, देखो क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले ना थोड़ा उसके साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप क्वेश्चन के साथ टाइम बिताना सीख जाएंगे, है ना, टाइम से देखना सीख जाएंगे, मतलब कि क्या क्या है उस क्वेश्चन में, तो आपको बड़ा ही आसान लगे। देखो यहां पर वन माइनस कॉस ए दिख रहा है, तो ये अपने दूसरे वाले टू साइन स्क्वायर ए बाई टू में वन प्लस कॉस ए दिख रहा है, तो ये टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू में कन्वर्ट हो सकता है। सर यहाँ क्या, मैंने कहा कुछ भी नहीं आया ना, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देना, हाँ या ना। सर यहाँ पे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, माइनस साइन कॉमन ले लो, कॉस सी प्लस कॉस डी तो लगेगा ही लगेगा। तो हाँ चलो इसी थॉट के साथ मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूं। मैंने काम किया, इसको तो क्या लिख लिया, ये वाला जो है पार्ट था, हमने इस पार्ट को हमने क्या लिख लिया, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, और यहां से प्लस, अच्छा इन दोनों को क्या क्या कर दूंगा मैं, अच्छा ये दिख रहा है ना आपको, ये और ये भाई के साथ क्या कर दिया हमने, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दिया। अच्छा कॉस सी माइनस कॉस डी लगाने से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, अगर आपने नहीं वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ट्रिक वाला वीडियो पहले देख लें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने के लिए। क्या है कि अगर माइनस साइन दिख रहा है, किसका माइनस साइन दिख रहा है, कॉस का माइनस है, तो पीछे वाला पार्ट आएगा, और पीछे वाले पार्ट के पहले ब्रैकेट कौन कौन आता है पीछे, साइन साइन आता है, तो पहले हमने ब्रैकेट तैयार कर लिए, डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहां पर क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू होगा। अच्छा माइनस को आपने कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस को कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉस बी प्लस कॉस, तो एक बार मैं लिख देता हूं जस्ट, कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अच्छा अब एक बात बताइए, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था ना यहाँ पे c प्लस डी बाई टू और d माइनस सी बाई टू, तो c प्लस डी कितना आएगा, जैसे ही आप करेंगे टू बी और ये a बाई टू, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, टू बी प्लस ए बाय टू,
और आप d माइनस सी बाई टू, डी में से सी को माइनस बी से बी कट जाएगा, तो यहां सिंपल क्या आ गया, a बाई टू। सिंपली हम आगे बढ़ेंगे। अब आप यहां पे आपको दिख रहा होगा सर साइन a बाई टू और 2 साइन a बाई टू यहां से कॉमन आ गया, नहीं आ गया, है ना। अच्छा मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, यहां पे लिख दूं ताकि एक स्टेप हमारा इंक्रीज ना हो, फालतू में क्यों स्टेप इंक्रीज करें। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला cos c प्लस cos d, आगे वाला पार्ट लेना है, तो 2 टाइम्स cos cos और c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, तो c प्लस डी बाई टू कितना हो गया 2b बाई टू, और ये कितना हो गया c माइनस डी बाई टू कितना हो गया माइनस a बाई टू, और cos माइनस को जो है खा जाता है। बहुत ही वेरी सिंपल है हमारे पास ये चीजें जो है इस तरीके से ये जो है चीजें हमारी आ गई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा अपने पास, ये तो a बाई टू आ जाएगा ना, बी सी माइनस डी, तो cos माइनस को जो है हमारा खा गया। अब क्या कर सकते हैं सर, नेक्स्ट स्टेप में आप भी काम कीजिए, यहां से 2 और यहां से 2 तो कॉमन आ गया, और ये साइन a बाई टू कॉमन आ रहा है सर, यहां से साइन a बाई टू कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा साइन a बाई टू, और यहां क्या बचा प्लस साइन, इसको आप कैसे लिख सकते हैं a बाई टू प्लस बी डिवाइडेड बाय, अब क्या बचेगा आपके पास सर, मैंने कहा नीचे देखो 2 आपने कॉमन ले लिया, और यहां क्या आ गया कॉस, कॉस कॉमन ले लिया आपने, कॉस 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 a बाई टू, कॉस a बाई टू, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, कॉस a बाई टू, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे कॉस a बाई टू माइनस ये कॉस a बाई टू प्लस बी, सिंपल 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए एक चीज तो आपके पास ऑलरेडी मिल गई, tan a बाई टू कैसे आ गया, साइन अपॉन कॉस tan a बाई टू आ गया, नहीं आ गया, है ना। जैसे ही आपने किया सेम तरीके से आपको आ गया, कितना आ गया सर, मैंने कहा ये देखो ध्यान से देखो इस चीज को, कितना होगा ये अपने पास साइन अपॉन कॉस, ये कितना आ गया 10, सर यहाँ क्या बचा, मैंने कहा गौर से देखो अंदर क्या बचा, मैंने कहा ऊपर न्यूमरेटर में तो अगेन साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस है, किसका है साइन का है, तो साइन का आगे वाला पार्ट, अब साइन के आगे वाला पार्ट में कौन होता है 2 साइन और कॉस, यहां कौन है कॉस सी माइनस कॉस डी, अगेन किसका माइनस है, तो पीछे वाला पार्ट किसका कॉस का, पीछे वाला पार्ट 2 साइन, और हमारे पास क्या है ये साइन। अच्छा अब ब्रैकेट फिल कर लेते हैं सिंपली, ऊपर वाले में तो सिंपल c प्लस डी बाई टू, तो a बाई टू प्लस दिस, तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी बाई टू आ जाएगा सिंपली, यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस बी बाई टू, और यहाँ करोगे c माइनस डी बाई टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos माइनस बी बाई टू, और माइनस को cos खा जाएगा, माइनस को खा जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा a प्लस बी बाई टू, दोनों को ऐड करेंगे तो सिमिलरली a प्लस बी बाई टू आ गया, यहाँ पे करेंगे तो d माइनस सी बाई टू, तो ये कितना आएगा b बाई टू। अब देखेंगे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपके पास फाइनली कितना आ रहा है यहाँ पर 10 a बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट, यही हमको जो है प्रूफ करना था। तो यहां पर हमने देखा किस तरीके से मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3A एंगल्स भी देखेंगे, है ना। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। बेसिकली हमने देखा है कि 2A के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो हमारा tan का हो, tan 2A है, cos 2A के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, देखो ब्रेन में ना माइंड मैपिंग कर लेनी चाहिए, इसके 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास, है ना, 3 तो इसके खुद के हैं और एक tan वाला है, और फिर साइन के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, और tan का तो केवल एक ही फॉर्मूला है, तो टोटल 1 4 5 6 7 फॉर्मूले हमने 2A के देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3A के फॉर्मूले देखेंगे और बहुत ही इजी ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरीके से याद किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीका है इनको याद करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप,
जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।